हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास 5 की मैथ का चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 द फिश टेल। पार्ट 1 में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। पेज नंबर 7 तक हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया है। अगर आपने अब तक वो भी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखिए। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके आप आपके फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। What a catch. Out on the sea, fishermen look for a place where they hope to find a गुड कैच ऑफ फिश। मतलब समुद्र में जो फिशरमैन होते हैं ना, ऐसी जगह की तलाश में रहते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारे अच्छे अमाउंट में फिशेज मिल सकें। दे स्प्रीड देयर नेट, वहाँ पर वो अपना नेट फैला देते हैं। दे विल हैव टू वेट फॉर मैनी आवर फॉर द फिशेज टू कम इन टू देयर नेट। मतलब वहाँ पर उन्हें बहुत सारी टाइम, घंटे वेट करना पड़ता है कि फिशेज आकर उनके नेट में फंस जाएँ। लुक एट द डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स। मतलब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ बोट हैं, उनको देखिए। देखिए आपकी बुक में ये कुछ बोट हैं, मोटर बोट है, लॉन्ग टेल बोट है, बिग मशीन बोट है, ये दे रखे हैं सारे पिक्चर्स। चलिए फिर सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फर्दर इनटू द सी। मतलब कुछ बोट होती हैं उनमें मोटर्स लगी हुई होती हैं और वो समुद्र में काफ़ी दूर तक जा सकती हैं। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिशेस। क्योंकि वो समुद्र में काफ़ी दूर तक जा सकती हैं तो वो एक अच्छे अमाउंट में फिशेस कैच करती हैं। दिस बोट ट्रेवल फास्टर एज अ स्पीड ऑफ आउट 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब इनकी जो बोट की स्पीड होती है ना, वो 20 किलोमीटर पर आवर होती है। एक घंटे में 20 किलोमीटर तक ट्रेवल कर लेती है, इतना डिस्टेंस वो कवर कर लेती हैं। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो चलिए फिर सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर। मतलब 3.5 घंटे में, 3.5 आवर में एक बोट, मोटा बोट जो है वो कितना ट्रैवल कर लेती है। तो देखो हमें क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन थी कि 1 आवर में मोटर बोट 20 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, तो अब हम उसको पहले 3 आवर में निकाल लेते हैं कितना डिस्टेंस कवर करेगी, और फिर निकालेंगे हाफ आवर में कितना ट्रेवल कर लेगी। तो डिस्टेंस कवर बाय मोटर बोट इन 3 आवर। अब देखो 1 आवर में 20 किलोमीटर था, 3 आवर में निकालने के लिए हम 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम हाफ आवर का निकालेंगे। हाफ आवर का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो 1 आवर में 20 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम अगर टाइम को हाफ करेंगे, मतलब 1 आवर में कितना 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट का हाफ कितना हुआ 30 मिनट। यही तो यहाँ पे बोला है हाफ आवर, हाफ आवर मतलब 30 मिनट, है ना। तो अब टाइम हाफ हो गया तो डिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। तो 20 का हाफ कितना हुआ 10 किलोमीटर, है ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 10 मिनट लग गए, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब उन्होंने पूछा था ना 3.5 आवर में, तो 3 आवर में कितना निकाला था आपने, 3 आवर में निकाला था 60 किलोमीटर, और हाफ आवर में कितना निकाला था 10 किलोमीटर। तो 60 और 10 को प्लस कर देंगे, आंसर कितना आएगा 70 किलोमीटर। मतलब एक मोटर बोट को 3.5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है 70 किलोमीटर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो 85 किलोमीटर है ना उसको ब्रेक करके लिख लेंगे। अब ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, देखो इजी वे तो ये है कि हमें 1 आवर में 20 किलोमीटर बता रखा है उन्होंने, मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर तक की जाती है, 1 आवर में 20 किलोमीटर तक ट्रैवल कर लेती है। तो हम इसको 20 में ब्रेक कर लेते हैं, तो 20 कितना हुआ 80 हुआ। अब बचा 5, तो 5 को हम साइड में अलग लिख लिया, हम इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। अब 5 किलोमीटर को कैसे करेंगे, 5 किलोमीटर को 20 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 5 किलोमीटर को 20 से डिवाइड किया, कितना है 14 आवर, यानी कि 15 मिनट, है ना, 15 मिनट। अब आगे मतलब उसको 5 किलोमीटर ट्रैवल करने में 15 मिनट लग रहे हैं। अब पूछा कितना था 85 का। अब हमने यहाँ पे ब्रेक करके ये लिख लिया था ना, तो हम बस लिख लेंगे इसको ट्रैवल करने में 1 किलोमीटर, इसको ट्रैवल करने में 1 आवर, इसको ट्रैवल करने में 1 आवर, इसको ट्रैवल करने में 1 आवर, 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर 4 टाइम्स लिख दिया, और फिर 1/4 आवर यानी कि 15 मिनट। अब ऐसे इसको लिख दिया, इसको प्लस कर दिया, तो कितना लगा 4 आवर 15 मिनट। मतलब एक बोट को, मोटर बोट को 85 किलोमीटर तक ट्रैवल करने में 4 आवर 15 मिनट का टाइम लगेगा, इतना टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वो बोल रहे हैं बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड
देयर आर सम वेरी बिग मशीन बोट ट्रैवलर्स इन द बिजनेस। मतलब अब फिशरमैन है काफ़ी परेशान हो चुके क्योंकि अब उनका जो बिजनेस है ना उसमें बहुत सारी मशीन बोट आ चुकी हैं। तो दे गो फार आउट एंड पुट द बिग नेट डीप इन द सी। अब जो ये जो मशीन बोट है ना बड़ी वाली, वो समुद्र में काफ़ी दूर तक जा सकती हैं और काफ़ी गहराई में अपना नेट डाल देती हैं। दिस वे दे कलेक्ट अ होल लॉट ऑफ फिश एंड लिविंग वेरी फ्यू नियर द सी शोर एंड दे ऑल्सो आउट ऑन द सी फॉर मैनी डेज। तो ये जो क्या करती हैं समुद्र में काफ़ी दूर तक जा सकती हैं और काफ़ी गहराई में समुद्र में अपना नेट डालती हैं, वहाँ से बहुत सारे अमाउंट में एक ही बार में फिशेस कैप्चर करके ले आती हैं। दीज बिग मशीन बोट ऑल्सो कैच द स्मॉल बेबी फिश। और ये जो मशीन बोट होती है ना वो छोटी छोटी स्मॉल बेबी फिश जो होती है ना उनको भी पकड़ के ले आती हैं, विच हैव येट टू ग्रोन अप, जो अब तक बड़ी भी नहीं हुई है। फिशरमैन इन द स्मॉलर वुड ऑलवेज लेट द बेबी फिश पास थ्रू द नेट एंड गो बैक इनटू द सी। और जो फिशरमैन है ना पुराने वाले फिशरमैन जिनके पास लॉग बोट्स हैं, पुरानी वाली स्मॉलर बोट है, वो बेबी फिश को कभी भी पकड़ के नहीं लाते हैं, वो हमेशा उनको समुद्र में वापस जाने देते हैं। दे चूजेज द नेट साइज इन सच अ वे दैट ओनली द ग्रोन अप फिश आर कैच। मतलब वो इस तरीके के नेट को सिलेक्ट करते हैं जिसमें केवल बड़ी वाली मछली होती है ना वही फंसती है, जो छोटी वाली बेबी फिश होती है वो नहीं फंसती है। वो अगर आ भी जाती है उनके नेट में तो वो वापस समुद्र में चली जाती है, उसमें इतने बड़े बड़े छेद बने हुए होते हैं। ठीक है, अब आगे वो कह रहा है फॉर 100 ऑफ द ईयर फिशरमैन हैव केयर फॉर द सी एंड इट इज़, मतलब 100 ऑफ द ईयर से 100 सालों से समुद्र फिशरमैन जो है वो समुद्र की और उसमें रहने वाली फिशेस की, मछलियों की हमेशा से केयर करते हैं। एंड फिश ओनली अ लिटिल टू ईट एंड सेल, मतलब वो उतनी ही मछलियाँ पकड़ते हैं जितनी कि उनको खाने के लिए या बेचने के लिए ज़रूरी होती है। दे से दैट इफ़ द ट्रैवलर्स कैच 1000 ऑफ किलोग्राम ऑफ फिशेस एवरी डे देयर विल बी नो फिश लेफ्ट इन द सी। वो कह रहे हैं अगर फिशरमैन इस तरीके से ढेर ढेर सारी मछलियाँ एक ही दिन में पकड़ के ले आएंगे, किलोग्राम 1000 ऑफ किलोग्राम, तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि समुद्र में फिर मछली ही नहीं बचेगी, क्योंकि वो तो छोटी छोटी बेबी फिश को भी पकड़ के ले आते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब क्या कह रहे हैं कि आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट छोटी सी तैयार करके यहाँ पे लिखनी है जो कि फिशेस पर और वो क्या प्रॉब्लम फेस करती हैं उस बारे में। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, आप इसमें लिख सकते हो अपने आप से। ये सब छोटी सी स्मॉल एक्टिविटी है। आगे वो कह रहे हैं विच वुड गेट हाउ मच। ठीक है, इन वन ट्रिप द लॉग बोट ब्रिंग अबाउट 20 किलोग्राम ऑफ फिशेज। एक जो लॉग बोट होती है मतलब लट्ठे वाली जो बोट होती है वो एक अपनी ट्रिप में 20 kg फिश लेकर के आती है। बट द अदर टाइप ऑफ बोट ब्रिंग्स अ बिगर कैच एज गिवन इन द टेबल। और टेबल में दे रखा है जो अदर बोट होती है ना, मशीन बोट, मोटर बोट, बिग टेल बोट, वो बहुत सारे अमाउंट में फिशेस को कैच करके लाती हैं। द टेबल ऑल्सो शोन द स्पीड ऑफ ईच टाइप ऑफ बोट विच इज़ हाउ फार ईच बोट गोज़ इन 1 आवर। और जो टेबल है ना उसमें एक बोट की अदर बोट की कितनी स्पीड है, वो 1 आवर में कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, ये सब भी दे रखा है। लुक फॉर द टेबल एंड कैलकुलेट। लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट, मतलब आप टेबल देखो और आपको एक क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करना है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं हम। पहला क्वेश्चन दे रखा था अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग्स इन 7 ट्रिप। मतलब जो ये इतनी टाइप की बोट दे रखी है ना, लॉग बोट, लॉन्ग टेल बोट, मोटर बोट, मशीन बोट, तो वो अपनी 7 ट्रिप में कितना अमाउंट में फ़िश लेकर आती हैं। यहाँ टेबल में उन्होंने 1 ट्रिप में कितना लेकर आती हैं वो बता रखा है। जैसे कि जो लॉन्ग बोट है ना, लॉन्ग बोट ये वाली, वो अपनी 1 ट्रिप में 20 किलोग्राम लेकर के आती है फ़िश, ओनली 20 किलोग्राम। तो 7 ट्रिप में कितनी लेकर के आएगी। तो हम बहुत सिंपल है, आप 20 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो पता लग जाएगा कितनी आएगी। तो 20 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 140 kg। मतलब कि लॉन्ग बोट जो होती है ना वो 7 ट्रिप में 140 kg अमाउंट में फ़िश लेकर के आती है। लॉन्ग टेल बोट जो होती है वो 1 ट्रिप में कितना लेकर आ रही है 600 kg। ठीक है, इन kg में लिखे हुए ये अमाउंट देखो मैंने बता रखा है, यहाँ पे ये बता रखा है 7 इन kg में बता रखा है। तो लॉन्ग टेल बोट 1 ट्रिप में 600 kg लेकर के आती है। तो 7 ट्रिप में कितना लेकर आएगी, 7 से मल्टीप्लाई कर दो 4200 kg। मोटर बोट जो है वो 1 ट्रिप में 800 kg लेकर के आती है। तो 7 ट्रिप में निकालने के लिए हम फिर से इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5600 kg लेकर के आएगी। मशीन बोट 1 ट्रिप में 6000 kg लेकर के आ रही है किलोग्राम, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 42,000 किलोग्राम लेकर सबसे ज़्यादा मशीन बोट लेकर के आ रही है ये मशीन बोट। ठीक है, अब बी क्वेश्चन दे रखा है अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर। मतलब जो मोटर बोट ये वाली दे रखी है ना, ये वाली, वो 6 आवर में कितना
मोटर बोट मतलब कितना दूर जा सकती है। अब देखो यहाँ पे गिवन दे रखा है कि मोटर बोट 1 आवर में, ये देख रहा 1 आवर में 20 किलोमीटर तक जा सकती है, ठीक है। सॉरी स्पीड दे रखी है ये इन्होंने 20 किलोमीटर। क्वेश्चन दे रखा है अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर, मतलब 6 आवर में एक मोटर बोट कितना जा सकती है। तो 1 आवर में 20 किलोमीटर जा रही है, तो सॉल्व करने के लिए क्या 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर आंसर कितना आ जाएगा। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, इतना जाएगी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 सी, इफ़ अ लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रैवल 60 किलोमीटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक। अब उन्होंने बता रखा है कि जो मोटर बोट है वो 60 किलोमीटर, मतलब इफ़ अ लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रैवल 60 किलोमीटर, तो उसको कितना टाइम लगेगा। अगर 60 किलोमीटर तक एक लॉन्ग टेल बोट को जाना पड़े तो उसको कितना टाइम लगेगा। उन्होंने 1 आवर का बता रखा है कि मतलब एक 1 आवर में वो 20 किलोमीटर तक जा रही है, 20 किलोमीटर पर आवर, तो हमें 60 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगाएगी ये पता करना है। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। टाइम, ठीक है, हमें टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर जाना है। स्पीड कितनी दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आवर, मतलब कि लॉन्ग टेल बोट को 60 किलोमीटर जाने में 5 आवर लगेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे some big numbers in the class 4 math magic you hear of a number lakh which is equal to the 100,000। मतलब अपने क्लास 4 में अपनी मैथ मैजिक की एक बुक थी जिसमें एक नंबर पढ़ रखा था लाख, विच इज़ इक्वल टू 100,000, जो कि 100,000 के इक्वल होता है। यू हैड रीड दैट दे आर अबाउट 1 लाख ब्रिक्स क्लेम्स इन आर कंट्री वेयर ब्रिक्स आर मेड। मतलब वो कह रहे हैं कि आपने पढ़ रखा है कि हमारे मतलब दे आर अबाउट 1 लाख ब्रिक्स क्लेम्स इन आर कंट्री। हमारी क्लेम्स का मतलब होता है भट्टियाँ। हमारी जो कंट्री है वहाँ पे लगभग 1 लाख के आसपास ब्रिक्स बनाने की भट्टियाँ, मतलब भट्टे जहाँ पर ब्रिक्स मतलब ईंट बनती हैं वो हैं। तो वेयर ब्रिक्स आर मेड, जहाँ पर मैंने अभी बताया ब्रिक्स बनती हैं। तो अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट अदर थिंग्स हैव यू हेard ऑफ इन 1 लाख। मतलब आपने 1 लाख में या लाख में और कौन सी चीज़ें हैं जो सुन रखी हैं। तो आप यहाँ पे कर सकते हो कॉस्ट ऑफ ट्रक, कॉस्ट ऑफ बस, मतलब ट्रक और वर्षित या फिर कार जो होती हैं उन सब का जो अमाउंट होता है जितने में वो ख़रीद के आती हैं, तो वो हमेशा लाख में होता है ना। तो या फिर पॉपुलेशन ऑफ योर टाउन इन टाउन्स। तो इसके अलावा आपके दिमाग में और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हों तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है राइट द नंबर 1000, नाउ राइट 100,000, सो हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन द नंबर 1 लाख, इजी इजंट इट। मतलब उन्होंने बता रखा है कि 1000 को आप लिखो पहले तो 1000 को हम कैसे लिखते हैं 1 और उसके बाद 3 टाइम्स 0, उसके बाद नाउ राइट 100,000 को लिखो पहले 100 एंड 1000 में कितने ज़ीरो लग रहे थे 3। अब आपको काउंट करके बताना है कि कितने ज़ीरो होते हैं। तो देखो कितने काउंट 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ हैं, आंसर 5 ज़ीरोज़। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर अबाउट 4 लाख बोट इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में लगभग 2 लाख बोट हैं, ठीक है। हाफ ऑफ देम आर विदाउट अ मोटर, मतलब आधी उनमें से जो है वो बिना मोटर के हैं। तो अब आपको बताना है कि कितनी बोट हैं जिनमें की मोटर है। सीधी सी बात है भाई, जब सपोज़ आपके पास 2 मोटर बोट हैं, ठीक है, जिसमें से आधी मोटर बोट बिना मोटर की हैं, या सॉरी हमारे पास आपके पास 2 बोट हैं जिनमें से आधी बोट जो है वो बिना मोटर के हैं। तो अब आधी 2 का हाफ क्या होगा 1 ही तो होगा, है ना। अब यहाँ पर चेंज क्या दे रखा है 2 लाख बोट दे रखी हैं। तो 2 लाख का अगर आपको आधा करना है तो आप 2 से डिवाइड कर दोगे, है ना। किसी भी चीज़ का हाफ करना होता है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड किया तो 1 लाख मोटर बोट जो है वो आपकी बिना मोटर की हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बोट विद मोटर, सॉरी विद मोटर निकालना था तो विद मोटर 1 लाख हुआ,
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, अबाउट 1/4 ऑफ द बोट विच हैज़ अ मोटर आर बिग मशीन। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारे पास जो मोटर बोट जो है या फिर जो बोट है जिनमें मोटर लगी हुई है उनका अमाउंट कितना निकल के आया था, 1 लाख निकल कर के आया था। उसमें से ये बता रहे हैं कि 1/4 जो है 1/4 ऑफ द बोट विद अ मोटर आर बिग मशीन। तो जो 1/4 मोटर बोट है वो बहुत बिग मशीन है। तो हाउ मैनी 1000 मशीन बोट आर देयर। तो अब आपको बताना है हाउ मैनी 1000 मशीन बोट आर देयर। ठीक है। तो अब देखो टोटल यहाँ पे सॉरी एक जीरो कम है, एक जीरो और ऐड कर दो तो अब ये 1 लाख हो गया। अब 1/4 निकालना है इसको, तो 1 लाख का 1/4 निकालने के लिए आप इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 25,000 निकल के आ गया। तो आपके पास 20,000 बोट हैं। टोटल आंसर देयरफॉर नंबर ऑफ द मशीन बोट इक्वल्स टू 25,000। ठीक है। नेक्स्ट, वी माइट वंडर अबाउट द नंबर ऑफ पीपल हुज लाइफ्स आर रिलेटेड टू फिश। मतलब हमें अगर ये बात सोच कर के देखो कितनी शॉकिंग है कि बहुत सारे अमाउंट में जो लोग हैं ना वो इन ऑल मतलब हम लोगों को ये नंबर जानकर बड़ा शॉक होगा कि हमारे मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ या जो लोग फिशेस से जुड़े हुए हैं। इन ऑल देयर आर अबाउट 100 लाख फिशर वर्कर्स। जो मतलब उन सब में जो फिशर वर्कर हैं तो कुछ का काम होता है मछली पकड़ने का, कुछ का क्लीन करने का, कुछ का सेल करने का, कुछ जो होते हैं वो नेट को रिपेयर करने का काम करते हैं, बोट को रिपेयर करने का काम करते हैं या फिर नेट या बोट को बनाने का काम करते हैं। वी ऑल्सो हैव अ नंबर फॉर दिस बिग नंबर्स। मतलब उसके अलावा हमारे पास ये बिग नंबर भी है 100 लाख 100 लाख जिसको हम करोड़ भी बोलते हैं। 1 करोड़, ये देखो ये लिखा हुआ है। तो अब हमारे पास 2 क्वेश्चन लिखे हैं। वेयर हैव यू हेard ऑफ अ करोड़ एंड व्हाट वाज द नंबर यूज्ड फॉर। आपने ये अमाउंट कहाँ सुन रखा है एंड व्हाट वाज द नंबर यूज्ड फॉर, और क्या नंबर यूज़ होता है ये आपको बताना है। ट्राई राइट डाउन द नंबर, और आपको मतलब जीरो भूलने भी नहीं है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। वेयर हैव यू हेard ऑफ करोड़ एंड व्हाट वाज द नंबर यूज्ड फॉर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आई हेard ऑफ अ करोड़ इन अ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। मतलब एक कंट्री की पॉपुलेशन लगभग करोड़ के आसपास होती है, करोड़ों में होती है। ठीक है ना। एंड 1 करोड़ को अगर आप लिखोगे तो कैसे इस तरीके से लिखोगे, इसमें कितने जीरो होते हैं, 7 जीरोज होते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द फिश मार्केट। हैव यू बीन टू फिश मार्केट। आप कभी फिश मार्केट में गए हो। इफ़ यू हैव देन यू माइट नो वाई अ वेरी नॉइजी प्लेस इज समटाइम कॉल्ड एज फिश मार्केट। अगर आप गए हो ना तो आपको पता होगा कि कभी कभी ना आप किसी ऐसी जगह पर तो जहाँ पे बहुत सारा शोर होता है तो बोलते थे ना उसको कैसे मच्छी बाजार बना के रखा है फिश मार्केट। तो इसी कारण से जहाँ पर जो नॉइजी प्लेस होता है ना उसको फ़िश मार्केट भी कह देते हैं। दिस फिश मार्केट इज़ वेरी बिजी टुडे। तो फिश मार्केट आज बहुत ज़्यादा बिजी है। क्यों? क्योंकि मैनी वर्ड्स जो है बहुत सारे अमाउंट में गुड फिशेस कैच करके लेकर के आई हैं। द फिशर वुमेन आर शाउटिंग आउट देयर प्राइसेस टू द बायर। जो फिशर वुमेन है वो उनका जो भी दाम है मतलब प्राइसेस है उनको चिल्ला चिल्ला करके बता रही हैं ख़रीदने वालों को। मिनी कह रही है कम हेयर टेक शार्डिन्स एट ₹40। वो बोल रही है कि यहाँ पर आइए, शार्डिन्स 40 रुपये पर केजी मिल रही है। ग्रेसी कह रही है कि जो स्वर्ड फिश है वो 60 पर केजी मिल रही है। फ्लोरमा जो है वो प्रॉन्स को 150 पर केजी बेच रही है। एंड करुथमा जो है वो स्क्विड्स को 50 रुपये पर केजी बेच रही है। देखो लुक फजीला कैन हार्डली कैरी दिस बिग किंग फिश। मतलब फजीला जो इस इमेज में आपको दिखाई दे रही है उसके हाथ में किंग फिश है जिसे वो पकड़ नहीं पा रही है, उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो बोल रही है दिस फिश वेट लगभग 80 kg एंड आई विल सेल द होल फॉर 1200। वो बोल रही है कि जो फ़िश है ना उसका वेट लगभग 8 kg है और वो इस पूरी मछली को 1200 में सेल कर देंगी। ठीक है। आगे क्वेश्चन दे रखे थे एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फजीला सेल द किंग फिश। वो बोल रही कितने किलोग्राम पर प्राइस पर फजीला उस किंग फिश को सेल करेगी। तो देखो फजीला कैन हार्डली कैरी द बिग किंग फिश एंड सी से दैट दिस फिश वेट 8 kg सो शी विल सेल द होल फॉर 1200। वो बोल रही थी कि उसका जो वेट है वो लगभग 8 kg के आसपास है तो लगभग वो 1200 में उसको सेल कर देगी। ठीक है। तो अगर हमें निकालना क्या था, पर केजी का प्राइस निकालना था। तो 1200 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो पर केजी का हमारे पास रेट निकल कर क्या आ जाएगा। तो 1200 को जब हमने 8 से डिवाइड किया तो आंसर आया 150 पर केजी। मतलब 1 kg जो 8 kg था उसमें 1 kg का अमाउंट जो है वो 150 पर केजी है। मतलब 1 kg को वो 150
रुपीज़ में बेच रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फ्लोरमा हैज़ सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टुडे, हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट। जो फ्लोरमा है उसने 10 kg प्रॉन्स आज सेल किए हैं, तो उसको बताओ कि उसने कितना अमाउंट लगभग कलेक्ट किया, आज टोटल कितने रुपए उसने अर्न किए हैं। तो देखो उसने 1 kg जो था, फ्लोरमा ने प्रॉन्स 1 kg तो 150 रुपीज़ के सेल किए हैं, और टोटल सेल कितना किया 10 kg, मतलब उसने 150 रुपये पर kg, अभी ऊपर पढ़ा था ना हमने 150 रुपीज़ पर kg उसने प्रॉन्स सेल किए, मतलब 150 रुपये का उसने प्रॉन्स सेल किया है, और टोटल उसने सेल कितना किलोग्राम किया, 10 किलोग्राम सेल किया, ठीक है। तो अब हम 150 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा ना। 150 को 10 से मल्टीप्लाई कितना करा तो कितना है 1500 किलोग्राम, 1500 रुपये, ठीक है ना। समझ में आया। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्लोरमा ने 10 किलोग्राम प्रॉन्स आज सेल किए हैं, तो उसने टोटल कितना अमाउंट अर्न किया। अब हमें पहले से पता है, हमने ऊपर पढ़ा था कि फ्लोरमा ने जो प्रॉन्स थे वो 150 रुपये पर kg बेचे हैं, मतलब सेल किए हैं, है ना। तो फिर हम 10 किलोग्राम्स का निकाल लेंगे, 10 किलोग्राम को 150 किलोग्राम से रुपये पर kg से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा 1500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ग्रेसी सोल्ड 6 किलोग्राम स्वॉर्डफिश, मिनी हैज़ अर्न एज मच मनी एज ग्रेसी, हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ सार्डिन डिड मिनी सेल। मतलब ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्वॉर्डफिश को सोल्ड किया था, एंड मिनी ने उतना ही अमाउंट अर्न किया जितना कि ग्रेसी ने। तो सबसे पहले तो हमने ग्रेसी ने 6 किलोग्राम को अर्न करने में कितना, मतलब कितने 6 किलोग्राम से कितना अर्न किया, पहले तो हम ये निकालते हैं सोल्ड करने में। तो ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्वॉर्ड फिश सेल किए हैं, तो 1 किलोग्राम स्वॉर्ड फिश का अमाउंट कितना था 60 रुपीज़, ठीक है। टोटल उसने कितना सेल किया 6 सेल किया, 6 किलोग्राम, 6 को 60 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया तो 360 अमाउंट हमारे पास निकल के आ गया। अब यहाँ पर देखो दे रखा है मिनी ने उतना ही अर्न किया है जितना कि ग्रेसी ने अर्न किया है, तो मिनी की अब यहाँ पे हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ सार्डिन इन मिनी है, तो सार्डिन सोल्ड मिनी सोल्ड सार्डिन एट 40 रुपये पर kg, मिनी ने 40 रुपये पर kg पे 40 रुपये पर किलोग्राम उसने सार्डिन सोल्ड किया है, और टोटल वेट हमें निकालना है। तो 360 उसने अर्न किया है, 360 को 40 से डिवाइड कर देंगे तो 9 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ता है, सॉरी आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, वशीर हैज़ ₹100 एंड ही स्पेंड 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्वायर एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स। मतलब वशीर के पास 100 रुपीज़ थे, जिसमें उससे उसने 1/4 को मनी जो था, मतलब 100 का 1/4 मनी जो था पार्ट था उसको स्क्वायर्स खरीदने में खर्च किया, और उसके बाद जो 3/4 था उसको प्रॉन्स खरीदने में। तो अब हमें बताना है कि उसने स्क्वायर्स कितना खरीदा और प्रॉन्स कितना खरीद लिया, कितने किलोग्राम। पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ स्क्वायर डिड ही बाय, गिवन है 100 रुपीज़ से उसके पास, तो पहले तो हम 1/4 निकाल लेंगे 100 का, 100 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है ना। अब करुथमा सेल कर रही थी स्क्वायर्स कितना 50 रुपये पर kg, है ना। तो 25 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा ½ kg ऑफ स्क्वायर, मतलब कि उसने 25 रुपीज़ में ½ kg स्क्वायर्स खरीद लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रॉन्स कितना ख़रीदा उसने, तो अब देखो 100 का 1/4 तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, मतलब कि 25 रुपीज़। अब 100 में से जब हमने 25 रुपीज़ निकाल लिए तो उसके पास कितना अमाउंट बचा 75 रुपीज़ ही तो बचे होंगे, है ना। और उसको अगर हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 का हम लोग कितना 3/4 निकालना है ना, तो फिर
को 3/4 अगर हम निकालते हैं 75 ही आएगा, है ना, 75 आएगा अमाउंट। तो अब 75 रुपीज़ में उतने कितना प्रॉन ख़रीदा, तो फ्लोरमा सेल कितने रुपीज़ पे करी थी, तो 150 किलोग्राम पर किलोग्राम सेल करी थी ना। तो अमाउंट कितना, मतलब कितने रुपए उसके पास वसीर के पास बचे, 75 को 150 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ़ kg ऑफ प्रॉन्स। मतलब कि वसीर ने 100 रुपीज़ में हाफ़ kg स्क्वैट्स खरीदे और हाफ़ kg ऑफ प्रॉन्स खरीदी। ठीक है, तो यहीं पर इस चैप्टर का पार्ट 2 फिनिश हुआ। जल्दी ही मैं पार्ट 3 भी लेकर के आऊँगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।